हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वीरांगना में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि या यण संधि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ संधि। वीरांगना में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? दीर्घ संधि है। और इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो वीर प्लस अंगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीर प्लस अंगना हो जाएगा। अंगना हो जाएगा जो आ और आ से मिलकर बना हुआ है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। सदैव में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्ध संधि या यण संधि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृद्ध संधि। सदैव में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम वृद्ध संधि है। और इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सदा प्लस एव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सदा प्लस एव हो जाएगा जो बड़ा आ प्लस ए से मिलकर बनेगा। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और यह दीर्घ ए है। क्वेश्चन नंबर 3। अन्वय में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्ध संधि या यण संधि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यण संधि। अन्वय में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? अन्वय में प्रयुक्त संधि का नाम यण संधि है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं? तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि और अयादि संधि। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 33, 25, 52 या 36? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहां से लेकर? का से लेकर मां तक। का से लेकर मां तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन है? भा, ना, सा या ला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ला। ला यहां पर कैसा व्यंजन है? तो ला यहां पर अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? या, रा, ला, वा। ला यहां पर कैसा है उच्चारण के स्थान पर? तो दंतमूल मसूड़ा है। दंतमूल मसूड़ा है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से कौन मूर्धन्य है? रा, वा, ई या री? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, री। री यहां पर क्या है? तो री यहां पर मूर्धन्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। ओ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, तालु, मूर्धा या नासिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओष्ठ। ओष्ठ ओ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये किसमें है? तो ये स्वर में है। और ओष्ठ व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? तो पा, फा, बा, भा, मा ये व्यंजन में आते हैं और ये स्वर में आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। कबीर दास जी की भाषा क्या थी? ब्रज, कन्नौजी, सदुकड़ी या खड़ी बोली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदुकड़ी। कबीर दास की भाषा कैसी थी? कबीर दास जी की भाषा सदुकड़ी थी। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। बीजक के रचनाकार कौन है? कबीर दास, भूषण, केशवदास या जगनिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कबीर दास। बीजक के रचनाकार कौन है? बीजक के रचनाकार कबीर दास जी हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी थी? तो बीजक में कौन कौन सी थी? तो रामायणी, सबद, साकी ये बीजक में थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। नरसी जी का मायरा के रचनाकार कौन है? कबीरदास, सूरदास, मीराबाई या जगनिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीराबाई। नरसी जी का मायरा के रचनाकार कौन है? तो मीराबाई हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद, राग सोरठ के पद,
टीका राग गोविंद, गीत गोविंद और नरसिंह जी का मायरा, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। बात करें अगर हम लोग रसकान की, तो रसकान की कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो प्रेम वाटिका, सुजान रसकान, दान लीला। इसी तरह सूरदास जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत, ये इनकी रचनाएं हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है, कबीरदास, सूरदास, मीराबाई या रसखान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रसखान। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है, प्रेम वाटिका के रचनाकार रसखान है। कौन है, रसखान है। अभी हमने बताया भी था इनकी और कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो सुजान रसखान, दान लीला, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, रामचरितमानस के रचनाकार कौन है, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास या रसखान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुलसीदास। कबीरदास के रचनाकार कौन है, तो तुलसीदास जी हैं। इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली, वैराग्य संदीपनी, रामलला, नहचू, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं, कामायनी, साकेत, यशोधरा या आंसू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यशोधरा। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, ये किसकी उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं, तो ये किसकी हैं, यशोधरा की हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यशोधरा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यशोधरा किसकी रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, सकेत, द्वापर, जय भारत, विष्णु प्रिया, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में कौन सा पद अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, ग्रहागत, आचार, कुशल, प्रतिदिन या कुमारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिदिन। प्रतिदिन यहाँ पर कैसा समास है, तो ये अव्ययी भाव समास है। ये कैसा समास है, तो ये अव्ययी भाव समास है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। जिसमें अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो पूर्व पद प्रधान होता है। यह चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में कौन सा पद बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, चरण कमाल, महावीर, प्रतिदिन या अनहोनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महावीर। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन है, तो महावीर है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महावीर मतलब महान, महान वीर है जो, हनुमान, हनुमान के लिए यहाँ पर बात हो रही है। इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में कौन सा पद द्विगु समास का उदाहरण है, चरण कमल, महावीर, सप्त सिंधु या अनहोनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सप्त सिंधु। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, सप्त सिंधु। और इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, तो 7 सिंधुओं का समूह। क्या हो जाएगा, 7 सिंधुओं का समूह। और इसमें कौन सा पद प्रधान होता है, तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, पदार्थ के सबसे छोटे मात्रा को क्या कहते हैं, कोशिका, अणु, अदम्य या अटूट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अणु कहते हैं। पदार्थ के सबसे छोटे मात्रा को क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, सीमा का अनुचित उल्लंघन करना, उसके लिए एक शब्द है, अतिक्रमण, युद्ध, आक्रमण या अटूट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अतिक्रमण। सीमा का अनुचित उल्लंघन करना के लिए एक शब्द है, अतिक्रमण करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसे क्या कहते हैं, अतिथि, अद्वितीय, आक्रमण या अपराजय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अतिथि। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसे क्या कहते हैं, अतिथि कहते हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, बंदूक एक उपयोगी है, औजार, अस्त्र, शस्त्र या रक्षक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शस्त्र है। बंदूक एक उपयोगी क्या है, शस्त्र है। क्वेश्चन नंबर 21, वृद्ध भिखारी 2 रोटी खाकर हो गए, तब
तप्त, तृप्त या तृण। यहाँ रिक्त स्थान पर बताना है क्या आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृप्त आएगा। वृद्ध भिखारी 2 रोटी खाकर तृप्त हो गए, इस खाली स्थान पर क्या आएगा, तो तृप्त आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, आंख का अंधा मुहावरे का क्या अर्थ है, मूर्ख, धनवान, शत्रु होना, सजग होना या ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूर्ख, धनवान। आंख का अंधा मुहावरे का क्या अर्थ है, मूर्ख, धनवान है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, आंख की किरकिरी होना मुहावरे का क्या अर्थ है, मूर्ख, धनवान, शत्रु होना, सजग होना या ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शत्रु होना। आंख की किरकिरी होना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो शत्रु होना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, आंखें खुलना मुहावरे का क्या अर्थ है, मूर्ख, धनवान, शत्रु होना, सजग होना या ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सजग होना। आंखें खुलना मुहावरे का क्या अर्थ है, सजग होना। क्वेश्चन नंबर 25 और यह वीडियो का लास्ट प्रश्न है, इस हाथ दे उस हाथ ले, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है, दुष्ट के साथ दुष्टता करना, कर्मों का फल शीघ्र मिलना, अपराधी ही पकड़ने वाले को डांट लगाए, उद्योगी को ही धन मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मों का फल शीघ्र मिलना। इस हाथ दे उस हाथ ले, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है, कर्मों का फल शीघ्र मिलना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये लोकोक्ति है कि मुहावरा, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन लोकोक्ति है या कौन मुहावरा है, तो इसका भी आप लोग ध्यान कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था। इस वीडियो में अभी हम लोगों ने हिंदी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक तथा शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।